अभी हम सभी लोग यहाँ पर माननीय मुखिया भी उपस्थित हैं और जो जिला के जो टीम है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और यूनिसेफ के द्वारा जो आज का जो यहाँ पे जो कार्यक्रम था कोल्लक पंचायत में, और हम सभी जितने भी स्वच्छता कर्मी आए हुए हैं सभी को बताया गया जो जैविक खाद जो है किस प्रकार से बनाया जाएगा, और काफ़ी कुछ सीखे हैं। और जितने भी यहाँ पर जो पंचायत से आए हुए हैं स्वच्छता सुपरवाइजर और अपने अपने पंचायत में जो है इसी प्रकार से जो है जैविक खाद बना के और जो गांव में जो है किसान को जो है खाद देंगे उससे भी जो पंचायत का जो रेवेन्यू भी आएगा और आगे आने वाले दिन में जो है वो सभी स्वच्छता कर्मी का मानदेय का भुगतान जो है उसी उपयोगिता शुल्क से और खाद का जो निर्माण होगा जिसका बिक्री होगा उसी से किया जाएगा। और इस विषय पर हम काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो WPO का जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, एक मुखिया जी का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस WPO का जो काम यहाँ पर जो चल रहा है, हम माननीय मुखिया जी से भी बात करेंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत में पूरा जो जिला का जो प्रखंड है सभी प्रखंड से यहाँ पर सुपरवाइजर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यापक स्तर पे जो आप यहाँ पर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब तक मुखिया जी इसमें सहयोग नहीं करेंगे योजना में तब तक यह जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 2 जो है नहीं चलने वाला है। आप यहाँ पर पेपर ब्लॉक का जो यहाँ पर जो बनाए हुए हैं और जो बाउंड्री वॉल किए हुए हैं काफ़ी अच्छा लगा है, आपका उत्कृष्ट कार्य है। मगर धीरे धीरे जो है हम लोग भी फोकस कर रहे हैं पंचायत में, और हम अपने पंचायत में जो है पद्मा पंचायत में माननीय मुखिया सुजीत कुमार पासवान के द्वारा जो है अच्छा काम किया गया है। चाहेंगे जो आप अपना 2 शब्द जो है हम लोग के बीच रखें। देखिए, वैसे भी सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। चाहे वो कोई भी योजनाएं उसको अगर आप धरातल पे उतारते हैं तो बिना पंचायत के सहयोग से नहीं उतार सकते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि सरकार की जितनी भी योजना है उसे हमारी जितनी समझ है और हम जितना जानते हैं उसको बेहतर तरीके से समाज के बीच में लेके जाएं ताकि इससे सभी को लाभ मिले। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि हम लोगों को जितनी समझ थी उस हिसाब से हम लोगों ने WPO बनाया है, कचरे का निष्पादन भी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग जब बनाइए तो इससे भी बेहतर बनेगा, क्योंकि जो गलतियाँ हमसे हुई होगी वो आप लोगों को ना दोहराना पड़े और यहाँ से आप जो सीख के जाए कुछ बेहतर करें। बस यही हमारी कामना है और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुखिया जी जो हैं काफ़ी टर्म से यहाँ पर जो है मुखिया जो हैं रह चुके हैं और यहाँ पर अपने पंचायत में जो है काम जो है कर रहे हैं। मॉडल पंचायत के रूप में जो है कोल्लक पंचायत का भी एंट्री हो चुका है और आने वाले दिन में जो है काफ़ी अच्छा काम जो है इस पंचायत में किया जाएगा। बाकी स्तर पे जो है सभी पंचायतों में इसी तरह से जो है काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इस योजना में हम लोग सफलता पाएंगे। हो गया उसको एक साइड कर लेंगे, क्योंकि सर वो 2 तरह का हो गया प्लास्टिक में भी। सही। देखिए क्या है कि इसमें जितना ज्यादा आप एडवांस इरिगेशन कीजिएगा वो क्या होगा उतना उसका आर्थिक मूल्य में। जैसे मान लीजिए ये बॉटल्स है आपका, तो बॉटल्स में क्या है वो ढक्कन है, एक पानी है और वो बॉटल्स का अलग वाला पार्ट है, तो उसमें क्या है वो 3 पार्ट बढ़ जाएगा। अगर कबाड़ी वाले को उसको देते हैं ऐसे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अलग अलग करके देंगे तो ज्यादा पैसे मिलेगा। इसी तरह से जो भी प्लास्टिक से ये देखिए ये अलग है, ये आपका पन्नी ये वाला अलग है, ये वाला अलग है ना जी जी। तो क्या है ना कि हर चीज का अपना अपना एक अलग डायरेक्शन होता है जो अलग तरह का चीज बनाया जा सकता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि इस कचरे का यूटिलाइजेशन हो, है ना। यूटिलाइजेशन का मतलब कि इसको अलग पदार्थ बनाए या और भी यूज करें तो वो आए तो वही आए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ और मिला के दें। तो ये मेन हमारा क्या होता है पर्पस, ये होता है सेग्रीगेशन का, ताकि इसको अच्छे से यूज किया जा सके, फिर से ये दूसरे कुछ चीज में इसको कन्वर्ट करके कुछ दूसरा चीज इसमें बनाया जा सके, है ना। और अधिक से अधिक हमारा मूल्य भी प्राप्त होगा। कबाड़ी वाला भी आएगा तो मिक्स कीजिएगा तो बोलेगा नहीं यहाँ 5 रुपए किलो ले जाएंगे, और वही ले जाएगा वो 10-15 रुपए किलो बेचेगा अलग अलग करके, लेकिन यही से अगर उसको देते हैं अलग अलग करके तो 15 रुपए ले जाएगा आपसे। और ये नाडिप में जो खाद बनाने की प्रक्रिया है और जो बदबू आता है इसमें सर छेद नहीं है, और इसमें जो है इसको लेवल जो है सर इसको करना पड़ेगा। देखिए स्ट्रक्चर गलती है, कुछ स्ट्रक्चर में गलती है इसमें। क्या वो वाला जो है ऐसे में उसमें सटा होना चाहिए कि थोड़ा सा ये सब हम भी कर सकते हैं। हमरा है ऊपर तो पड़े तो जिला में ट्रेनिंग में थी, तो हमरा तो पड़ता है कि हमरा जी जी पहुंच मिले काल बना हमरे कंप्लेंट भ जेती।
अभी हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कैसे इसमें जो सूखा जो पत्ता है उस पत्ता को इसमें जो है खाद बनाने के लिए, और गीला कचरा यहाँ पर आया हुआ है घर घर से, उस कचरा को जो है ढक रहे हैं, क्योंकि इसमें बदबू जो है लेकिन हमारे काम यहाँ घर तक पहुँच नहीं तो हम आगे वाला कंप्लेन करने से हमारे जो काम नहीं करते हैं दुकान खोले के ना उससे हमारे करऽ पड़ते ना नहीं देते होगा नाम अंकित कर लेंगे और हम रिपोर्ट करते तारीख परिवार से हमको नहीं करें इस बार नहीं बोल के कहने पर बताते थे हम लोग के पास पर्ची करने के लिए नहीं करता हम लोग कहाँ अपन हाँ डेली से आप अगर नहीं काम करे तो कर्मी जब हम करने होगा तो जयराम अब ट्रेनिंग में कोई क्या करना है आपको, उसमें 45 किलो गीला कचरा होना चाहिए, 55 केजी उसमें मिट्टी डालेंगे, ठीक है, ये रहेगा। उसके अलावा क्या करना है, 5 केजी घोल बना के गोबर के साथ छिड़काव कर दीजिए, मिट्टी देने के बाद पूरा अच्छे से उलेट कर दीजिए, और उस पर 70 लीटर पानी का छिड़काव कीजिए। ये स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें क्या है, ये 100 के मैंने बताया है ना, 100 में ऐसा होता है। बीच में पानी का छिड़काव डालने के बाद देखिए, वो मैंने वही इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने ये वहाँ पे रखा है, आपने क्या खरपतवार डाल दिया, वहाँ खत्म हो गई, इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते हैं आप। वो आपको देखना होगा कि थोड़ा सा कॉमन से देखिए, बेसिक क्या है ना कि हमारे गाँव में ऐसे प्रोसेस होता था, पहले लोग खाद बनाते थे, है कि नहीं, धूप पे किनारे गोबर छोड़ के खाद बन के रेडी होता था, पहले उसको प्रोसेसिंग नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि उसी को स्ट्रक्चर तरीके से कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको यहाँ पर वही प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग उठा के डालिए थोड़ा सा, और पानी खोलवाते रहिए, गोबर को खोलवाते रहिए उसमें। सर ये नाडिप जो यहाँ पर खाली नाडिप है, अब इसमें जो है अगर हम लोग डालते हैं जहाँ जहाँ WPU बन गया है ऑलरेडी या बन रहा है, तो इसमें सबसे पहले जो है इसके अंदर क्या डालेंगे, गोबर डालेंगे। ये देखिए अभी देखिए इसमें क्या है, खाली है ये जी। एक बार इसको आप ये करवा लीजिए, ये खाली है आपका, ठीक है। तो अभी क्या कर लग रहा है कि इसमें गीला कचरा डालेंगे तो और भी समस्या कर, इसमें भी क्या करना है, अभी नहीं, अभी सूखा कचरा डालने से पहले एक बार गोबर मिला के, गोबर को पानी में मिला के अच्छे से एक बार दीवार की पुताई करते थे ना, वैसे कर दीजिए। इसके ऊपर जगह अगर नमी है तो नहीं ना करना, हाँ जगह नमी तो नहीं करना है, लेकिन एक बार अच्छे से उसको, अभी नमी नहीं है पर इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है आपको, उसके ऊपर आप थोड़ा सा पतवार वगैरह डाल दीजिए, पतवार डाल दिए, उसके बाद गीला कचरा डाल दीजिए। देख लीजिए गीला का हाथ से 1 फीट के बीच में कब भर रहा है, दुर्गंध की समस्या तो नहीं आ रही है, उस हिसाब से उसमें मिट्टी डाल दीजिए। पतवार जो बोले वो सूखा कचरा, और पतवार गीला कचरा है, लेकिन वो गीला कचरा का टाइप है जो सड़ गल जाता है, तो सूखा दिखता है वो, ठीक है ना, लेकिन गीला कचरा है वो। तो क्या है वो, उसके बाद डाल दीजिए, उसके बाद मिट्टी से पूरे ढक रहेगा, वैसे क्या करना है, उसको मिट्टी से ढक देना, दिखना नहीं चाहिए। अभी देखिए कितना दुर्गंध आ रहा था, अभी मास्क को खोल सकते हैं, नहीं आ रहा है, आपने ढक दिया। तो अब उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, पानी का छिड़काव थोड़ा सा कर दीजिए, और उसको दीवार की पुताई कर दीजिए,
तो आपको थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। सर इसमें इसमें अभी फिलहाल इतना लंबा चौड़ा हर जगह बना हुआ है कि इसमें अभी सूखा हुआ है, तो इसमें कितना पानी और गोबर का डेप्थ देना चाहिए? अभी 5-10 लीटर देखिए इतना है ना, अभी 10 लीटर पानी लाइए, उसमें 2-3 लीटर गोबर, 2-3 लीटर का गोबर लाइए, 2-3 किलो मिला दीजिए, तो पुताई कर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है आपको, ऐसा कुछ कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ है कि आपको पुताई कैसे करना है। आप कैसे घर में पुताई करते रहते हैं। मान लीजिए पुताई तो कर दी है, मतलब खरपतवार इसमें कितना डालेंगे? हाँ, खरपतवार अभी क्या कीजिए उसमें, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर इतना खरपतवार था, इतना खरपतवार एक बार 2 इंची के लेयर में बिठा दीजिए आप। 2 इंची के लगभग में लमसम में सर 5 केजी अभी तकरीबन 4 या 5 केजी था ना लमसम में 5 केजी। हाँ, तो इतना अभी देखिए ढक गया पूरा अच्छे से, इस तरह से आपको ये कर लेंगे। देखिए इस बार उसमें गीला कचरा मतलब 45 केजी डालना है, उसके बाद मिट्टी डालना है 55 केजी, पानी 70 केजी, और उसके बाद फिर गोबर का ये मैंने बताया, इससे आपको याद रखिएगा स्टिक नहीं रहना है आपको। स्टिक नहीं रहना कि सर बताए गए थे कि ये क्योंकि वीडियो में यही दिखाया गया था, कल वीडियो दिखाया गया इसमें यही बताया गया। पानी सर किस स्टेज में डालना है? पानी आप देखिए पहले एक बार अच्छे से अभी क्या अभी पानी इसमें डाल सकते हैं, है ना? अभी तो मिट्टी के बाद नहीं, मिट्टी को पहले तो डाल दिया ना, खरपतवार ऐसे डाल दिए, पोस्ट करेंगे, इसके बाद आप मिट्टी जिसमें पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, जब पानी इतना डालें जिससे नमी पकड़ छिड़काव ले। करते रहना है, 1 दिन में 2 दिन में छिड़काव करते रहना है आपको। पानी सर इसमें इतना डालना जिससे नमी पकड़ ले। नमी पकड़ रहा है, ज्यादा नहीं। और दूसरा बात कि आप लोग स्टिक मत रहिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आप उसी पे रहेंगे तो पता चला कि यहाँ खड़े हैं ना, तो पूरा वो 5 नंबर वार्ड तक वहां पे जा रहा है, उस फॉलो कीजिएगा। तो आपको क्या करें कि अपना थोड़ा सा ये दिमाग में रखो, कॉमन सेंस कैसे चीजों करना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन में तो उन्होंने ऐसा किया तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप कितना कचरा आ रहा है उस हिसाब से उसको ये करना।